दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अकोल वृक्ष के बारे में। दोस्तों, इस समय का बड़ी साल भर से हमको इंतज़ार होता है कि जून के महीने में हमको अकोल के फल मिलेंगे और उसका उपयोग कर हम कुछ दवाएं जो बनाते हैं उसमें उपयोग होगा। इसलिए कई बार कई व्यक्ति लोग दवा मांगते हैं, मैं उनको मना कर देता हूं कि अभी दवा नहीं है, क्योंकि इतनी दवा नहीं बन पाती है और ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिल पाता है साल भर कि हम उतनी दवा बना सकें और लोगों को दे सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में, जिसको आयुर्वेद में विस्फोटक बोला गया है, चर्मरोग बना बोला गया है, उपदंश बोला गया है। दोस्तों, चमड़ी के ऊपर गांठ हो जाना, चमड़ी के ऊपर छाले हो जाना, चमड़ी के ऊपर चर्म रोग हो जाना, सफ़ेद दाग हो जाना, गज चर्म रोग हो जाना, इस तरह की जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उसमें अकोल का ही उपयोग बताया गया है। पुराने ग्रंथों में, भावप्रकाश निघंटु जैसे ग्रंथों में अकोल के वृक्ष में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि शरीर के किसी भी प्रकार के चर्म रोग हों, विस्फोटक हों, शरीर की चमड़ी के ऊपर छाले हों, इस तरह के रोगों को दूर करने के लिए अकोल का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। दोस्तों, अकोल का उपयोग अगर लगातार कुछ सालों तक किया जाए तो विस्फोटक जैसे रोग, न्यूरोफाइब्रोमा जैसे रोग, चमड़ी के ऊपर होने वाले चर्म रोग जैसी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और हमारे रक्त को पूर्ण रूप से शोधित कर देती हैं। अकोल को रक्त शोधक और विष शोधक बताया गया है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की चर्म रोग हो, न्यूरोफाइब्रोमा हो, चमड़ी के ऊपर सिस्ट हो, ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए अकोल के वृक्ष को, अगर अकोल की जड़ को लगातार कई सालों तक उपयोग किया जाए तो इस रोग को दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेदिक बहुत कम स्पीड में काम करता है, इस कारण से हमने इसकी कुछ दवाइयों को अपनी प्रक्रिया द्वारा बनाई। दोस्तों, पारा के साथ हम इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट हमको तेज़ी से मिले। अकेला अकोल का प्रयोग अगर हम करेंगे इस रोग के लिए तो हमको 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग सकते हैं पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए। लेकिन इतना इंतज़ार लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए पारा तेज़ी से काम करने वाली औषधि है। जब हम अकोल का इसमें शोधन करके इसको खिलाते हैं तो पारा इसके पूर्ण गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। दोस्तों, ये देखिए, ये है अकोल के फल। इनको हमने एकत्रित किया है और कुछ दिन तक इनको हम एकत्रित करेंगे। अभी लगता है कि 1-2 दिन और हमको इसको तोड़ना होगा। इसके फलों को जोड़ने के बाद दोस्तों हम फिर इसका रस निकालेंगे। फिर रस निकालने के बाद पारा का शोधन शुरू करेंगे। उसके बाद इसकी भस्म बनाएंगे। फिर नीला में शोधन किया जाएगा। फिर नीला में शोधन करने के बाद दूसरी जड़ी बूटियों में मिला के इसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, ये देखिए कि इसके जो कुछ पके हुए फल हैं, जब इसके सारे फल पकने के बाद काले हो जाएंगे तब इसका रस निकाला जाएगा। जो काले होते जाएंगे उनका रस हम निकालते जाएंगे। जो धीरे धीरे पक जाएंगे उनको तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमको इनका लस निकालना कैसे है। देखिए दोस्तों, ये फल है और इस फल को जब हम मसलते हैं तो इसमें से लस निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये लस निकला। दोस्तों, इस फल को आपको पानी के साथ धोना है। ये जो लस है, देखिए दोस्तों, इसको जब पानी में आप धोएंगे तो ये पूरा पानी में मिल जाएगा। इसका रस जो है, इसका लस जो है पानी में आ जाएगा। तो करीबन आपको 3 से 4 लीटर पानी में इतने अकोल फल को धोना है और इनका लस पूरा निकाल लेना है। और इस भस्म का उपयोग जितने भी विषात्मक रोग हैं, जैसे चर्म रोग हुआ, सबसे अच्छा इस भस्म का उपयोग चर्म रोग में होता है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो जो ठीक नहीं हो रहा है, पुराने से पुराना चर्म रोग हो या ऐसा चर्म रोग जो बार बार हो जाता है, इस चर्म रोग में इस भस्म का उपयोग और इन अकोल के बीजों में से जो तेल निकलेगा, उस तेल के प्रयोग से चर्म रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है इसका। उसी तरह किसी जहरीले विषैले जीव जंतु ने काटा हो, किसी कीड़े ने काटा हो, कोई पुराना दवाइयों का रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई हो, इस भस्म के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का अकोल का जो पारा संस्कार होता है, अकोल के द्वारा जो पारा का संस्कार किया जाता है, तो जो उस पारा से जो सल्फर के साथ जो भस्म बनाई जाती है, उसका प्रयोग कर हम इस तरह के रोगों में लाभ उठा सकते हैं जो विषात्मक होते हैं, जिनका विष इन्फेक्शन हमारी बॉडी से नहीं जाता है, खून में पूरी तरह से मिल जाता है और पूरी तरह से परेशान करता है ठीक होने के लिए। तो इस तरह अकोल का फलों का फ़ायदा, पेड़ का फ़ायदा उठाया जाता है। दोस्तों, कभी मौका मिलेगा जब इसको मैं बनाऊंगा, इसकी भस्म किस तरह से बनानी है, इसका भी वीडियो आगे चल के मैं डालूंगा। अभी मैं केवल इसकी तैयारी कर रहा था क्योंकि अभी इसको निकालने में काफ़ी समय लगेगा दोस्तों, और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो सिर्फ अभी मैं इसका लस निकालने के बारे में और इसकी भस्म जो तैयार होती है उसके बारे में मैंने चर्चा की। इससे ज़्यादा कुछ अगर पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, जो मेरे व्हाट्सअप पे आप मुझसे चैट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8982752782। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इस पारे को स्वर्ण माछिक के साथ मर्दन किया है और अकोल का जो लस निकला था उसमें मर्दन किया है, जिससे इसमें चमक आ गई है और स्वर्ण माछिक को इसने खा लिया है।
और इसमें स्वर्णमाछी के गुण आ गए हैं। दोस्तों अभी आप देखिए हम इसको हल्दी में मर्दन कर रहे हैं। कच्ची हल्दी में हमने मर्दन किया है पारा को, और अकोल की लस में हमने मर्दन किया है, तब ये मर्दन इस तरह का हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दारू हल्दी और अकोल की लस में इसका मर्दन किया है। ये प्रोसेस लंबी प्रोसेस होती है, 1 हफ्ते तक इसका मर्दन होता है। ये एक संस्कार होता है। इस संस्कार में हम दारू हल्दी और अकोल की लस को मर्दन करते हैं 1 हफ्ते तक। तब पारा में एक अजीब सी स्वर्ण के समान चमक आ जाती है, और जब हम इसको अकोल के रस में धो देते हैं तब चांदी की समान चमकने वाला पारा बन जाता है। देखिए दोस्तों, ये पारा हमारा दारू हल्दी की धुलाई के बाद इस तरह का बन गया है। दोस्तों ये हमारा दूसरा अष्ट संस्कार की प्रोसेस है, जिसमें हम पारा को अकोल की लस में और कचनार में मर्दन करते हैं। यह प्रोसेस भी काफ़ी दिनों की होती है। इसमें करीब करीब 10 दिन लगते हैं, और 10 दिन तक कचनार के साथ पीपर, अदरक, लहसुन, ग्वारपाठा, चांदी के साथ मर्दन होता है। तब ये दूसरा संस्कार पूर्ण होता है। ये प्रोसेस भी करीबन 1 हफ्ते की होती है। दोस्तों जब 8 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं तब हमको पारा इस रूप में, भस्म के रूप में प्राप्त होता है। ये हमारी पारा और अकोल संस्कार के बाद ये भस्म हमको प्राप्त हुई है। और दोस्तों करीब हमको इस प्रोसेस में 1 माह लग जाता है, 1 से 1.5 माह लग जाता है। फिर इस भस्म को हम नीला के साथ शोधित करते हैं। दोस्तों नीला के साथ इसको गर्म किया जाता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने नीला के साथ किस तरह से गर्म किया। इसमें पारा डाला है, नीला डाला है, फिर उसमें गर्म कर रहे हैं। फिर नीला के भी गुण पारा लेगा। इसके बाद हम पारा को फिर धुलाई करेंगे अकोल के रस में ही। तब पारा हमको बिल्कुल चांदी की तरह चमकता हुआ प्राप्त होगा। फिर हम उसके बाद सल्फ़र की जो भस्म बनती है, शुद्ध सल्फ़र जो होता है, उसके साथ हम भस्म बनाते हैं। फिर दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग करते हैं। जी दोस्तों नमस्कार।